आँखों में रहा, आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और पत्थर मुझे समझता रहा मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, ये शायरी उन दोस्तों के लिए जो पढ़ाई को पत्थर की तरह कठोर समझते हैं। दोस्तों, पढ़ाई कठोर नहीं है, मोम की तरह कोमल है। इसे महसूस तो करो। इसे महसूस करोगे पहली फुर्सत में, ये आएगी तुम्हें दूसरी फुर्सत में। जी हाँ दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और मेरा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने भाषा के नियम बताए हैं। आज भाषा के नियम का लास्ट टाइप है और इसमें कुछ स्पेशल सवालों को हम देखने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको रस की अनुभूति होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या को 3075 से भाग दिया जाए तो शेष फल 42 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 25 से भाग करें तो शेष क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ बोर्ड पे कि कोई संख्या है, उस संख्या को 3075 से डिवाइड करने पर शेष 42 आता है। तो इस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको पलक झपकते आंसर देना है। आंसर कैसे देना है? देखिए, 375 से भाग देने पर शेष क्या रहा? 42। तो अगर 25 से भाग करें तो शेष क्या आएगा? तो भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, जो ऊपर का शेष फल है कितना है? 42। इस शेष फल में जो दूसरा भाजक है क्या है? 25। इससे भाग कर देना है। जब 25 से भाग करोगे तो 42 में 25 से भाग करोगे तो 25 एक के 25, शेष कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा? 17। एक बार जाएगा, एक बार में 25 आएगा और शेष क्या आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। दोस्तों, मैंने कैसे किया? आपको करना क्या है कि कोई संख्या है, उस संख्या में 3075 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 42 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 42। रिमाइंडर माने शेष फल कितना आता है? 42 आता है। यदि इस संख्या को 25 से भाग किया जाए तो शेष क्या आएगा? तो दोस्तों, 3075 से भाग करें तो शेष क्या आया? 42। तो इस शेष को लिख लो और दूसरा भाजक क्या है? 25। इससे भाग कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं डिवाइड। जिन बच्चों को दोस्त दिक्कत है आप इससे कर सकते हैं। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 5, 10, 5, 15 तो 17 रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जिन लोग को डिटेल इसका देखना है, डिटेल क्या है, देखिए कोई संख्या है, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, 3075 से भाग किए होंगे, यस और नो। 3075 से भाग किए होंगे तो कोई ना कोई भागफल आया होगा। तो मान लिया मैंने भागफल, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, इसका डिटेल देखना है। डिटेल कैसे देखेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये सिंपल मेथड हो गया। डिटेल देखना है तो डिटेल कैसे देखेंगे कि 3075 से भाग दिए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई भागफल आया रहा होगा। तो हमारी जो संख्या होती है वो क्या होती है? भाजक गुणे भागफल। तो भाजक मेरा क्या है? 3075। मान लिया मैंने भाग किया होगा तो n बार गया होगा। n मेरा क्या हो गया? भागफल प्लस शेष फल क्या है मेरा? 42। ये मेरी संख्या आ गई। ये मेरी क्या आ गई? संख्या आ गई। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो भाजक 3075 है। मैंने मान लिया कि 3075 से भाग किया होगा तो n बार गया होगा और शेष कितना आया है? 42 प्लस में 42। अब इसको 25 से अगर मैं भाग करूं तो देखिए ये 25 से पूरा पूरा कट रही है
शेष क्या आ जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई पूरा क्या रहेगा 0 हो जाएगा। अब इधर तो 0 हो गया, अब बचा 42, 25 में 42 से भाग करोगे शेष कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब ये जो दूसरा भाजक है पहले भाजक को पूरा पूरा काट रहा होगा। अगर पूरा पूरा दूसरा भाजक पहले भाजक को नहीं काट रहा होगा तो ऐसे सवालों का उत्तर निकालना आप असंभव है, निकाल नहीं सकते, मतलब एग्जैक्टली आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। C&D होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। तो जब भी सवाल बनेगा एग्जाम में वो कैसे बनेगा, इतना इस हिसाब से बनाया जाएगा सवाल कि जो पहला भाजक होगा वो दूसरे भाजक से डिवाइड होगा, और जब भी ऐसा होगा तब हमें कुछ भी नहीं करना। जब पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड है तो कुछ भी नहीं करना, पहला शेषफल उठाना है और उस शेषफल में दूसरे भाजक से भाग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किस संख्या को 40371 से भाग दिया जाए तो शेषफल 193 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ लिखा है, यदि किस संख्या को 4071 मतलब 4071 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है 193। कह रहा इस संख्या को 3 से भाग करे तो शेष क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, इस रिमाइंडर को उठाना है। रिमाइंडर कितना है 193, डिवाइड करो कितने से 3 से, 3 छंग 18, एक बचेगा 13, 3 चौको 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो शेष मेरा क्या आ जाएगा 1। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किस संख्या को 372, चलिए और लिख दिए, यदि किस संख्या को 3724 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के दोगुने को 4 से भाग करें तो शेष क्या होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि संख्या को 3724 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आता है 45। इस संख्या के दुगने को अगर 4 से भाग करें तो शेष क्या होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, दुगना बोल दिया ना, तो 45 का दुगना लेना है और डिवाइड बाई 4 से भाग करोगे शेष कितनी बार, देखिए 4 से भाग करेंगे 4 1 के 4 और 4 1 के 4, शेष क्या आएगा 1। अब 2 1 के 2, शेष मेरा क्या आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसा कहेगा वैसे आपको लिख लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। यदि किसी संख्या को से भाग देने पर शेष 23 प्राप्त होता है तो इस संख्या के वर्ग के तिगुने को 18 से भाग करने पर शेष क्या होगा। दोस्तों अब देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे करना है। शेष कितना दिया है 23। हमसे पूछा क्या है इस संख्या के वर्ग के तिगुने, तो
23 है ना, 23 कवर कर दो, और इसका क्या बोला, तिगुना। तो 23 का वर्ग और इसका तिगुना किससे डिवाइड करना, 18 से। किससे डिवाइड करना है, 18 से। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जब डिवाइड करोगे 18 को 23 से तो कितनी बार जाएगा, 18 एक के 18, शेष कितना आएगा, 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब पन बचा, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 25 × 3 75। अब 75 अभी क्या है, 18 से ज़्यादा है, तो फिर से डिवाइड कर देंगे, 18 चौको 72, शेष क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आ गई है तो इसी क्वेश्चन में अगला टाइप, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे, इसके बाद अगले टाइप पे आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए करना क्या है, आपको बस रिमाइंडर देखना है। अब रिमाइंडर में बोल दिया है वो स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, तिगुना तिगुना कर देंगे, आखिरी भाजक क्या है, 18, 18 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या को 24 से भाग करें तो शेष 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है, एवं एक दूसरी संख्या जिसे 32 से भाग करें, 32 से भाग करें तो शेष 21 प्राप्त होता है, यदि इन संख्याओं के योग को 8 से भाग करें तो शेष क्या होगा, दोस्तों यहाँ लिखा क्या है कि 24 से भाग किए तो शेष कितना आया है, 13, और 32 से भाग किए हैं, शेष कितना आया, 21। पूछा क्या, इन दोनों संख्याओं के योग को, तो संख्याओं के योग को कहा है ना, कुछ भी नहीं करना है। पहली संख्या में शेष कितना आया था, 13, 13 लिख लो। दूसरी संख्या में शेष कितना आया था, 21, 21 लिख लो। किससे डिवाइड करना है, आपको 8 से, 8 लिख लो। अब जोड़ो, 3 1 4 और 2 1 3, 34, 8 चौको 32, शेष कितना आ जाएगा, 2। शेष कितना आ जाएगा, 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करें, और सुधार करने की गुंजाइश जहाँ हो ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डिविजिबिलिटी में मेरा अगला टाइप है। अगला टाइप क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, एवं शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल 20 है तो संख्या बताओ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है एवं शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो संख्या बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में एक तरीका बताते थे जिसे बोलते थे मोछा मेथड। जी, मोछा मेथड, इसका नाम ही मोछा मेथड, मोछ वाला नियम से बोलते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, इधर आपका होता है भाजक, डिवाइज़र,
और इधर क्या होता है आपका भागफल, और यहाँ पर क्या होता है शेषफल, और यहाँ आपकी क्या होती है संख्या, या इसे कहते हैं भाज्य, डिविडेंड। ठीक है, तो आपका डिवाइज़र हो गया, क्वॉइशेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, और इसके बाद आपका डिविडेंड हो गया। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, तो इन सवालों को कैसे लगाते हैं। यहाँ आपका रहेगा भाजक, और यहाँ रहेगा भागफल, यहाँ रहेगा शेषफल। सवाल में क्या दिया है शेषफल, शेष कितना दिया हुआ है 20, तो शेष लिखेंगे 20, शेष लिखेंगे 20। अब शेष 20 लिख दिया। दोस्तों आगे क्या लिखा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है एवं शेषफल का 3 गुना है, शेष कितना है 20। तो जो डाटा एग्जैक्ट दिया हो उसको यहाँ लिख दो। तो रिमाइंडर दिया है एग्जैक्ट कितना दिया है 20 लिख दिया। अब आगे सवाल में है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है 4 गुना है। भाजक मतलब भाग करने वाला, भागफल का 4 गुना है एवं शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल का 3 गुना कौन है, सवाल पढ़िए और समझिए। भाजक के बारे में बात हो रही है कि जो भाजक है वो भागफल का तो 4 गुना है, ठीक, लेकिन जो भाजक है भागफल का 4 गुना के साथ साथ शेषफल का कितना है 3 गुना। तो शेषफल का 3 गुना, शेषफल कितना है 20 का 3 गुना कौन, भाजक। तो 20 का 3 गुना 20 × 60, तो 60 हमारा हो गया भाजक। आगे भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, मतलब ये वाला 4 गुना है। अगर ये वाला 4 गुना है तो उल्टा हो गया, ये वाला कितना 1/4, तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा 15। अब ये संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या होती है भाजक, देखिए ये वाला 4 गुना था तो ये वाला उल्टा 1/4 हो जाएगा। तो ये संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या हो जाएगी भाजक गुणे भागफल। तो 15 छक्का 90, 900 प्लस शेषफल कितना 20, तो संख्या आ जाएगी 920, संख्या आ जाएगी 920। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चलिए एक क्वेश्चन में और लेता हूँ। जी हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है, भाजक भागफल का 3 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो संख्या बताओ। क्या संख्या बताओ। तो फिर से वही करना है, कुछ भी नहीं करना, जो दिया रहे आपको वही कर लेना है। सवाल में क्या लिखा हुआ है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना है 9, तो लिखिए शेषफल 9। जो लिखा है उसको हूबहू छाप दीजिए। तो शेषफल कितना है 9। आगे बढ़िए। भाजक कौन, भाजक कहाँ लिखेंगे यहाँ। भाजक किसका, भागफल का 3 गुना है जी, इसका 3 गुना है। तो ये देखो, ये अगर 3 गुना है इसका तो इधर वाला क्या होगा 1/3 होगा, जाहिर सी बात है। ये 3 गुना है तो ये 1/3 गुना होगा। आगे देखिए, भाजक भागफल का 3 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। कौन, भाजक। शेषफल का 5 गुना, देखिए पढ़िए, भाजक के बारे में बात हो रही है। भाजक के बारे में 2 तरीके से बात की है। भाजक के बारे में 2 तरीके से बात। तरीका नंबर एक ये है कि भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, और फिर बोल दिया शेषफल का 5 गुना। कौन, भाजक। तो शेषफल अगर 9 है तो 9 का 5 गुना, 9 × 5 = 45। तो ये 45 है। अब ये 45 है जो भाजक है, ये भागफल का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो ये कितना होगा उल्टा 1/3। तो 3 का 1/3 कितना होगा 15। अब संख्या क्या होती है, संख्या होती है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 15 × 5 = 75 की 5, हाथ आएंगे 4, 15 × 4 = 60, 60 × 4 = 64, और जोड़ेगा 9 तो भाई मेरे आएगा 9 × 5 = 14, 4, 1 बचेगा 5, 654। ये सवाल का आंसर आ गया।
ये सवाल किया गया आंसर। आई होप आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइमिंग क्या होगी देखो। चलिए इसी में देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट, उत्तरोत्तर भाग। आगे देखते हैं उत्तरोत्तर भाग। दोस्तों उत्तरोत्तर भाग सक्सेसिव क्वेश्चन के जो सवाल होते हैं एग्जाम में बार बार आते हैं, और इनके सवाल लगाना थोड़ा सा अगर बेसिक पे जाओगे बुक मेथड पे थोड़ा लेंदी हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 3, 4 से भाग देने पर 3, 4 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 व 3 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताओ। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बेहद इजी तरीका होता है और सबसे आसान तरीका होता है। बिल्कुल आसानी से चीज़ों को हम हैंडल करेंगे, बिल्कुल प्यार से। ये सवाल क्या दिया है कि उत्तरोत्तर सक्सेसिव, उत्तरोत्तर का मतलब समझते हो, पहले भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसमें भाग देंगे, फिर जो भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसमें भाग करेंगे। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए बिल्कुल ईजी मेथड है। भाग किससे कर रहे हैं, 3 से और 4 से। इसको इधर लिख लीजिए। अब 3 से और 4 से भाग करने पर शेष क्या मिला है, 1 मिला है और 3 मिला है। इसको इधर लिख लीजिए। तो भाजक को इधर लिख लीजिए और शेष को इधर लिख लीजिए। न्यूनतम संख्या निकालना है तो वैसे यहाँ 0 होना चाहिए, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं माना जाता है। तो जब भी न्यूनतम संख्या निकालनी हो आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, 1। क्या रखना होगा, 1। तो अंतिम भाजक हमें क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। क्या लेना होगा, 1। तो मेरा अंतिम भाजक क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए इसको हल कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इधर देखना है, 4 इक्के 4 इधर गुणा करना है और फिर +3, 4 इक्के 4 3 7। आगे देखिए 7 त्रिक 21 गुणा करना है, 21 1 22 जोड़ देना है। आपके सवाल का आंसर आ गया, क्या आ गया, 22। क्या आ गया, 22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन लेते हैं कि संख्या को 3 4 6 से भाग करने पर शेष 2 1 व 3 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि संख्या को उत्तरोत्तर 3 4 6 से भाग करने पर शेष फल क्रमशः 2 1 3 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो कुछ भी नहीं करना, इधर लिखना है संख्या। किससे भाग कर रहे हैं, 3 से 4 से और 6 से। 3 से 4 से और 6 से। तो शेष क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। न्यूनतम संख्या निकालनी है तो अंतिम भाजक को क्या मानना होगा, 1। मतलब यहाँ पर क्या रखना होगा, 1। तो 6 के 6 यहाँ गुणा करना है, इधर से गुणा करना है। 6 के 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। आगे 9 चौको 36 और 36 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37। आगे 37 त्रिक का कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल कितना आएगा, 2। 3 त्रिका 9 2 11 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और 111 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आ रहा होगा, 113। कितना आ रहा होगा, 113। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करूं
किस संख्या को 4 5 3 से भाग देने पर उत्तरोत्तर 4 5 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होता है यदि अंतिम भाजक 2 हो। यदि अंतिम भाजक 2 हो तो संख्या बताओ। तो दोस्तों बेहद इसी तरीके से सवाल को देखना है हमें। देख क्या है 4 5 3 इससे भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 2 1। अब हमें न्यूनतम संख्या नहीं निकालनी। अगर न्यूनतम संख्या निकालनी होती तो अंतिम भाजक हम 1 लिखते। यहाँ ऑलरेडी सवाल में दे रखा है कि अंतिम भाजक क्या लेना है 2, तो अंतिम भाजक हमें लेना है 2। तो अंतिम भाजक अगर 2 लेंगे हम तो क्या आएगा, यदि अंतिम भाजक 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 6 1 7 7 5 35 और 35 2 37 37 चौको 7 28 की 8 हासिल 2 4 3 12 2 14 148 और प्लस 3 151। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 151। तो कोई भी क्वेश्चन कहे आप इजीली सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़िले का चैनल आगे की ओर बढ़े। और इसमें आपको भी खुशी होनी चाहिए कि हमारे ज़िले का नाम कम से कम किसी बहाने आगे बढ़ रहा है।